इस छोटे से प्लेट में जितनी कैलोरीज हैं उतनी ही कैलोरीज इस बड़े वाले बाउल में भी है। इसे खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा और ये फ़ैट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। और इसे खाने के बाद ना ही स्टमक फुल होगा, ना ही पेट भरेगा और ना ही ये फ़ैट लॉस में हेल्प करेगा। हाय गाइस, इससे पहले कि आप वीडियो स्किप करने की सोचो तो मैं बता दूं कि अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा ईट मोर एंड लूज़ फैट मोर का फ्रेमवर्क, यानी कि ज़्यादा खाओ और फैट भी ज़्यादा लूज़ करो। और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म की रियलिटी कि कैसे आप नेचुरली अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हो और अपना फैट लॉस का रिजल्ट और भी जल्दी पा सकते हो। क्योंकि स्लो मेटाबॉलिज्म आपके पूरे फैट लॉस जर्नी को और भी स्लो कर देता है, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स को बताऊंगा जिसे फिक्स करके रिजल्ट और भी बेहतर ला सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही फैट लॉस और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना यार। अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, नहीं तो वीडियो स्किप कर दोगे और वीडियो का रिटेंशन गिर जाएगा, इसलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अब ये ईट मोर एंड लूज मोर का कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमें फैट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिएट में होना होता है, यानी कि हमें थोड़ा कम खाना होता है अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से। सिंपली फैट लॉस मतलब कैलोरी डेफिसिएट, पर कैलोरी डेफिसिएट का मतलब ये नहीं कि भूखे खुद को मार दो। यहीं पर आता है ईट मोर एंड लूज फैट मोर का कंसेप्ट, यानी कि आपको कैलोरी डेफिसिएट में तो रहना है, पर यहाँ पे एक ट्रिक फॉलो करनी होती है। और ट्रिक यही है कि कैलोरी डेफिसिएट में रहते हुए भी आपको कैलोरी डेंसिटी का ध्यान देना होता है। अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो आपको ऐसे फूड आइटम सेलेक्ट करने होते हैं जो वॉल्यूम में ज़्यादा हो और कैलोरीज में कम हो, जिनका डेंसिटी हाई हो, जो आपके हंगर को कंट्रोल करे और जिनका सेटाइटी लेवल भी काफ़ी हाई हो, जिससे आपको भूख ना लगे और क्रेविंग कम हो। अब सिंपली एज ए फूड आइटम को अपने डाइट में सेलेक्ट करने का रीज़न वही है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जिनका डेंसिटी हाई होता है उनका वॉल्यूम भी हाई होता है और वो कैलोरीज में कम रहेंगी, इसलिए आपको भूख भी नहीं लगेगी और क्रेविंग्स भी कम होगा, तो आप ज़्यादा खाओगे नहीं और आप कैलोरी डेफिसिएट में रहोगे। अब वैसे ही सुनने में उतना सिंपल लगता है, पर मैं धीरे धीरे इसको आगे और भी एक्सप्लेन करूंगा, इसमें काफ़ी सारे पॉइंटर हैं। अब होते कौन से ये हाई डेंसिटी वाले फूड, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि राइस, ओट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सिंपली अगर बताऊं तो ज़्यादातर प्रोटीन का सोर्स और फाइबर का सोर्स, ये सारी चीज़ें हमारे सेटाइटी लेवल को कंट्रोल करती है और जिनका डेंसिटी भी हाई होता है। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब इस बाउल में जितनी राइस की क्वांटिटी है, जितनी कैलोरीज इसकी है, उतनी ही इसमें पीनट्स की है, बल्कि राइस की थोड़ी सी कम ही है। और इतना सा पीनट देखने में थोड़ा सा, ये बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज में हाई है। अगर आप इसे खाओगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन वही अगर आप इसे खाते हो तो आपका पेट पूरा फुल हो जाएगा। मेरा तो हो जाता है और पता नहीं आपका कितना बड़ा पेट होगा। तो बस यही दिखाना था कि डेंसिटी मैटर करता है। बेशक आप अपनी कैलोरी बजट में ही रहो, पर ऐसे फूड आइटम सेलेक्ट करो जिनका डेंसिटी हाई हो, जिनका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा हो। और अगर इसमें मैं थोड़ा सा सलाद ऐड कर लिया लाइक ककम्बर, कैरेट्स, तो फिर तो इसका वॉल्यूम और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा और स्टिल इसे लेने से पेट नहीं भरेगा और खाने के बाद इसे क्रेविंग्स होती ही रहेंगी। अब इसमें एक टिप मैं आपको बताना चाहूँगा अपने तरफ से, जो मैं अपने हर क्लाइंट्स को फॉलो करने के लिए कहता हूँ, वो है आपका स्मार्टली फूड सेलेक्शन, यानी कि अपनी डाइट में हाई प्रोटीन और हाई फाइबर का सोर्स रखना। अब प्रोटीन का तो खैर लिमिट होता है कि 2 ग्राम आप पर बॉडी वेट या 1.5 ग्राम आप पर बॉडी वेट, तो उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, पर फाइबर को आप दबा के रखो। अब फाइबर के लिए कोई भी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां, कोई भी सब्जियां, और फ्रूट्स दबा के खाओ। बाकी आपके ओट्स वगैरह से भी अच्छा खासा हमें फाइबर का सोर्स मिल सकता है। अब इसका रीज़न क्या है लेने का? अब इन दोनों फूड आइटम का, यानी कि प्रोटीन और फाइबर का सेटाइटी लेवल काफ़ी हाई होता है, यानी कि इनको खाने के बाद भूख बहुत ही कम लगता है और आप फुलर फील करते हो। और दूसरा, इसका TEF यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी काफ़ी हाई होता है, यानी कि इन दोनों फूड सोर्स को अगर आप अपने डाइट में हाई करते हो तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करती है, ज़्यादा कैलोरीज अपना बर्न करती है उसे डाइजेस्ट करने में ही। और सिंपली मोर कैलोरी बर्न इज इक्वल टू मोर फैट लॉस, यही तो हमें करना होता है। ये तो होगी डाइट की बात, यानी कि अपनी डाइट में क्या चेंजेस करना चाहिए हमें, जिससे हमें फुलर फील हो और
फैट लॉस भी हमारा अच्छा खासा होता रहा है। इसके साथ एक और चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे फैट लॉस में, और लोग उसे बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर वो अपना एक मेजर रोल प्ले करती है फैट लॉस में। एक वर्ड में बताऊं तो वो है हमारी नीट एक्टिविटीज़, यानी कि NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। वैसे नीट और TEF इन दोनों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो और डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, और उसमें मैंने ये भी बताया कि हमारी बॉडी कैलोरीज पे काम कैसे करती है, यानी कि वर्क हमारी बॉडी का फंक्शन क्या होता है। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आएगा यहीं कहीं, तो जाके चेकआउट कर लेना, पर ये वीडियो देखने के बाद इसे अच्छे से समझ लो पहले। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि नीट एक्टिविटीज़ हमारी फैट लॉस में काफ़ी हेल्प करती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट कहाँ से करोगे? ऑफ कोर्स हमारे फूड से ही, क्योंकि वही तो एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। अब सपोज आप ओवर द टाइम काफ़ी लंबे टाइम से कैलोरी डेफिसिट करते हुए आ रहे हो, फिर जाके एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जहां आप उससे ज़्यादा कैलोरीज ड्रॉप नहीं कर पाओगे, यानी कैलोरी डेफिसिट नहीं कर पाओगे। और जो कैलोरी डेफिसिट करते हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है, उनको पता होगा ये चीज़ें। आप सपोज 2000 करते हो, फिर 1700 1500, तो आप कितना ही कैलोरीज ड्रॉप कर लोगे, यानी कि आप 1000 कैलोरी या 0 कैलोरी तो खाना नहीं स्टार्ट कर दोगे। अब इसमें होता यह है कि आप लंबे टाइम तक जब आप कैलोरी डेफिसिट करते हुए आते हो, तो एक सर्टेन पॉइंट पे आके आपकी बॉडी उसे अडॉप्ट कर लेती है और फिर आपका रिजल्ट दिखना बंद हो जाता है। जो आपकी कैलोरी डेफिसिट होती है वही आपकी मेंटेनेंस कैलोरी बन जाती है, फिर बॉडी उसी पे फंक्शन करने लग जाती है, और बॉडी पे ऐसा सिग्नल जाता है कि हम डेफिसिट में नहीं हैं, तो जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उसी में फैट को बचा के रखना है, उसे स्टोर करना है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारे लोग कहते हैं कि मैं डेफिसिट में भी हूँ पर फैट लॉस नहीं हो रहा है। सिंपली यही रीज़न होता है, उनकी नीट एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही मॉडरेट एक्टिव रहते हैं वो, लेकिन कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं तो स्टार्टिंग में उनको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है, फिर बाद में जाके स्टक हो जाते हैं पूरी जर्नी। अब आपको इसमें क्या करना है? सिंपली आपको अपनी नीट एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, क्योंकि आप पूरे दिन कार्डियो तो कर नहीं सकते। जिम में जितने टाइम रहोगे वहाँ भी 2 घंटे तो करोगे नहीं, एटलीस्ट आधे घंटे, 45 मिनट या 25 मिनट इतना ही करोगे। और अगर ओवर कार्डियो भी करने लगे 2-2 घंटे, तो बॉडी की रिकवरी भी नहीं हो पाएगी, और जब बॉडी की रिकवरी नहीं होगी तो फिर ऐसे ही प्रोसेस स्लो हो जाएगा आपका। इसलिए नीट एक्टिविटीज़ बढ़ाओ, ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके पूरे फैट लॉस में। नीट एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ानी कैसे है? तो सिंपली एक रूल बनाओ कि जब भी 2-3 घंटे हो कोई बैठ के काम कर रहे हो, तो एक छोटा सा ब्रेक लो, 5-10 मिनट का वॉक कर लो, आपके स्टेप काउंट भी बढ़ेंगे, आपका टारगेट स्टेप भी पूरा होगा, और आप धीरे धीरे कैलोरीज भी इसमें बर्न करते रहोगे। फिर क्या कर सकते हो? लंच या डिनर के बाद 5-10 मिनट का वॉक कर सकते हो, थोड़े बहुत स्ट्रेच कर सकते हो पूरे दिन में। अगर फ़ोन पे भी बात कर रहे हो तो वॉक करते हुए कर लिया करो। ये सारी चीज़ें सुनने में थोड़ा नॉर्मल लग सकता है, पर बिलीव मी गाइस, ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है आपकी पूरे फैट लॉस जर्नी में। तो अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, और इसको लेके ना इतना सारा मिथ फैला हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। कोई इसको बूस्ट करने के लिए कोई सप्लीमेंट ले रहा है, या फिर कोई मेडिकेशन पे जा रहा है, कोई शिलाजीत खा रहा है। भाई मत करो ये सब। अगर सिंपल वर्ड में बताऊँ तो जो भी आप पूरे दिन में फूड खाते हो, उसे आपकी बॉडी कितने अच्छे से डाइजेस्ट करती है और बॉडी उस पर कैसे रिस्पॉन्स करती है, तो यही आपका मेटाबॉलिज्म है। क्या ये फैट लॉस में हेल्प करता है? हाँ बिल्कुल करता है। कॉमन सी बात है यार, खुद सोच के देखो ना, जो भी आप फूड या न्यूट्रिएंट दे रहे हो बॉडी को, और वो अच्छे से डाइजेस्ट होकर बॉडी में एब्जॉर्ब ही ना हो, तो कैसे मिलेगा रिजल्ट? क्या ये नेचुरली फिक्स किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए कोई सप्लीमेंट, कोई मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, इसको बूस्ट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। तो आपको सारी चीजें सिंपल रखनी है, लाइक एक्सरसाइज करो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी हाई रखो, हाई न्यूट्रिएंट फूड खाओ जिसमें प्रोटीन और हाई फैट हो, मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर एक बैलेंस डाइट को फॉलो करो। 7 से 9 घंटे की स्लीप लो और अपनी नीट एक्टिविटीज़ बढ़ाओ। अब नीट आपकी मेटाबॉलिज्म को फिक्स करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। या फिर स्प्रिंटिंग वगैरह किया करो। ओवरऑल अपनी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ बढ़ाओ और सिंपल वर्ड में कहूँ तो हाई न्यूट्रिएंट फूड खाओ। यही कुछ चीज़ें हैं जिन्हें फिक्स करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हो और अपने फैट लॉस में अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। ऑलराइट गाइस, ये वीडियो यहीं तक था और इस वीडियो का मोटिव यही था कि मुझे अपने 2-3 पॉइंट्स रखने थे जो काफ़ी सिंपल होता है पर लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना ताकि एल्गोरिदम को पुश मिले। और कुछ कहना है तो आओ कमेंट में चर्चा करते हैं। कमेंट खुला हुआ है और जाके देखना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, हर कमेंट को पढ़ता हूँ
और मुझे जहाँ लगता है कि मैं कमेंट में वो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करता, मैं उनको बता देता हूँ कि इंस्टा पे डीएम कर दो, और वहाँ मैं उनकी काफ़ी हेल्प करता हूँ। बाकी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए कोच जो आपके अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग आपका वर्कआउट प्लान और न्यूट्रिएंट प्लान कस्टमाइज़ करे, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग हैं मेरे अंडर और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहा है उनको। तब तक के लिए मेरे और वीडियोस एंजॉय करो और उन्हें देखो, कुछ सीखो, और हमेशा की तरह लास्ट में ये कहूँगा, कीप लिफ्टिंग एंड बी ए नर्ड। टेक केयर।